त्रेता युग की कहानियों में ना एक नाम ऐसा गूंजता है, एक ऐसे योद्धा का जिसकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। एक ऐसा नायक जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जो अजेय माना जाता था। तो चलिए आज हम उसी महाबली वाली की गाथा में उतरते हैं। अच्छा, ये सवाल तो हमेशा से ही मन में आता रहा है ना, कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में आखिर सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर योद्धा कौन था। आज हम इसी सवाल के एक ऐसे दावेदार को करीब से जानेंगे जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े सूरमा कांप उठते थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधा के घने जंगलों से। वहां एक ऐसे राजा का राज था जिसकी शक्ति की गूंज पहाड़ों से टकराकर वापस आती थी। जरा सोचिए, त्रेता युग का वो दौर, किष्किंधा की गुफाओं से इंद्र के पुत्र वानरराज वाली की एक ऐसी गर्जना गूंजती थी कि चारों दिशाएं थर्रा उठती थीं। ये सिर्फ एक दहाड़ नहीं थी, ये उनकी बेहिसाब ताकत का ऐलान था जो सबको सुनाई देता था। लेकिन सवाल ये है कि वाली इतना शक्तिशाली था कैसे? उसकी इस कमाल की ताकत के पीछे दरअसल एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा राज जिसने उसे कह सकते हैं कि लगभग अजेय बना दिया था। तो उसकी शक्ति का असली स्रोत था एक वरदान, और यह वरदान उसे किसी और से नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से मिला था। और इसी वरदान ने उसे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बना दिया। वरदान यह था कि लड़ाई में जो कोई भी उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत वाली में समा जाएगी। सोचिए जरा कि ये वरदान काम कैसे करता था। कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जैसे ही वाली के सामने लड़ने आता, उसकी आधी शक्ति सीधा वाली के अंदर चली जाती। मतलब वाली तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और उसका दुश्मन उसी पल आधा कमजोर पड़ गया। ये एक ऐसा समीकरण था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा था। और देखिए, ये शक्ति सिर्फ किस्से कहानियों के लिए नहीं थी। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब वाली का सामना हुआ अपने समय के सबसे बड़े और शक्तिशाली खलनायक से। पर रावण से मुकाबले की बात करने से पहले ना, वाली की फुर्ती को समझना बहुत जरूरी है। उसकी स्पीड और ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले वाली चारों दिशाओं में फैले विशाल समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। उसके लिए वो विशाल सागर मानो कोई छोटी मोटी नदियां हों। और फिर एक दिन इसी असीम शक्ति को चुनौती देने आ पहुंचा लंका का दशानन राजा रावण। जी हां, वही रावण जिसके अहंकार ने देवताओं तक को झुका दिया था और जिसने 9 ग्रहों को अपना कैदी बना लिया था। ये जो सीन था ना, वो उनकी ताकतों के बीच का अंतर साफ साफ दिखाता है। एक तरफ रावण अपनी 10 भुजाओं में हथियार लिए लड़ाई के लिए ललकार रहा था, और दूसरी तरफ वाली एकदम शांत, सूर्य को अर्घ्य देते हुए, और उसकी पीठ रावण की तरफ थी। मतलब उसने पलटकर देखना तक जरूरी नहीं समझा। और जैसे ही रावण ने पीछे से हमला करने की जुर्रत की, वाली ने बिना एक पल गवाए उस दशानन को एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी बगल में दबा लिया। बस रावण की सारी हेकड़ी और सारी शक्ति उस एक पल में ही खत्म हो गई। वाली ने उसे अपनी बगल में ऐसे दबाया जैसे कोई खिलौना हो, और महीनों तक उसे साथ लिए लिए अपनी रोज की परिक्रमा पूरी करता रहा। दुनिया के चक्कर काटते काटते रावण का सारा घमंड चूर चूर हो गया। आखिर में उस महाबली ने हार मानी और वाली को अपना मित्र भी मान लिया। तो ये था वाली, अजेय, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन हर महान कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, एक विरोधाभास। और वाली की कहानी में भी एक ऐसा ही सवाल है जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे रावण जैसा महाबली हिला तक नहीं पाया, जिस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र बेअसर था, जो सच में सचमुच अजेय लगता था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस योद्धा को रावण नहीं डिगा सका, उसे आखिर भगवान राम ने क्यों और कैसे मारा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी, वही उसके अंत का कारण बन गई? ये एक ऐसा रहस्य है जो शक्ति, धर्म और किस्मत के धागों को आपस में उलझा देता है। और इसी रहस्य से पर्दा उठेगा हमारी अगली कड़ी में।